बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक ने पाकिस्तानियों पर वो रहम किया है कि शायद इसकी मिसाल पिछले कई सालों में अगर हम ढूंढें भी तो शायद ना मिले। वो रहम ये अल्लाह पाक ने किया है कि कोरोना की जो लहर आई थी पूरी दुनिया के अंदर, इन्होंने जो खौफ की फ़िज़ा के ऊपर कायम करनी थी, इन्होंने दुनिया को बताना था और दुनिया को पैनिक में लेकर आना था। इस पर इन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान के अंदर, चूंकि एशिया के अंदर उन ममालिक में हम शामिल हैं जहां बदतरीन हेल्थ फैसिलिटीज़ है और पाकिस्तानी खौफ से ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर दुनिया में वर्स्ट एग्जाम्पल सेट होगी। अब यहाँ पर मामला ये हुआ कि साइंस पूरी तरह हैरान रहेगी कि यहाँ पर बीमारी आई भी, लेकिन पाकिस्तानियों पर उसने असरअंदाज नहीं किया और आज सूरत हाल ये पैदा हुई है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर को पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे मनाने का फैसला किया है और इमरान खान को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया है कि वो दुनिया को आकर बताएं कि पाकिस्तान ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी और दुनिया पाकिस्तान की उस स्ट्रेटजी को अपनाकर कोरोना से निजात हासिल करे। अब यहाँ पर अगर इमरान खान या बिल गेट्स या दूसरे तीसरे लोगों के हाथों ट्रैप हो गए तो यकीन कीजिए यहाँ से बरकत उठ जाएगी। इमरान खान वॉइस है जो पूरी दुनिया में सुनी जाती है, जाहिर सी बात है उनकी इंग्लिश बेहतरीन है, बाहर पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ पर इमरान खान का फ़र्ज़ ये है कि हकीकत टीवी आपको बताता रहा कि इनको सबसे पहले चाहिए था कि हम खुद डॉक्यूमेंट्री बनाते। आप जानते हैं कि इस वक्त बरतानिया के साइंटिस्ट पाकिस्तान आए, इस कोरोना के जब लॉकडाउन खुला यहाँ पर आए, उन्होंने आकर रिसर्च की। अमेरिका से लोग आए, दुनिया भर से साइंटिस्ट आए, लेकिन आपके मीडिया ने खबर नहीं दी, हुकूमत ने इसको उछाला नहीं। यहाँ पर आकर उन्होंने रिसर्च की कि ये ऐसी सूरत हाल हुई थी कि पाकिस्तानियों ने इससे निजात हासिल कर ली। उन्होंने वहाँ पर जाकर कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी उनको चीज़ नज़र आई है कि एक तो कुव्वत मुदाफ़त और दूसरा पाकिस्तान के अंदर लोगों ने अपना यकीन इस तरफ रखा था कि उनको कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी है जिसको असल में साइंस तस्लीम भी नहीं करती। देखिए, साइंस के साथ जो चीज़ टकराती है वो उसको निकाल देती है, साइंस को अगर जो चीज़ समझ नहीं आती वो इसको छोड़ देती है। यहाँ पर असल सूरत हाल हुई है कुव्वत मुदाफ़त, और कुव्वत मुदाफ़त किस तरह पैदा हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात है पाकिस्तानियों को तंज किया जाता है। ये जो फसादी लिबरल्स थे ये क्या कहते थे पाकिस्तानियों को कि इस वक्त आप लॉकडाउन नहीं करते, आप मास्क नहीं पहनते, आप बाहर जाते हैं कुछ नहीं करते, हजूम में आप खड़े हैं, आप ईद के ऊपर ये करें। ये तमाम की तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हुई और हमें ताने दिए जाते थे कि आपने तो यहाँ पर कोई SOPs को फॉलो नहीं किया, लोग वैसे ही जा रहे हैं। उसके बावजूद रिजल्ट ये आया कि पाकिस्तानियों पर असरअंदाज ना हुआ। इवन के स्वीडन मॉडल अपनाने वालों ने वो कारकर्दगी ना दिखाई जो पाकिस्तान ने दिखाई। ये थी अल्लाह पाक की सबसे बड़ी रहमत, और ये रहमत निकलती है पाकिस्तानियों का यकीन। आप किसी पाकिस्तानी के पास चले जाएं, उसे जाकर पूछें, वो आज भी स्टार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक फैल गया था, लेकिन उसके बाद रियलाइज़ हुआ। हकीकत टीवी ने भी उसमें जितना हो सका रोल प्ले किया, आपको खौफ से निकालने के लिए हमने दिन रात एक किया। पाकिस्तानियों ने सबसे पहला काम ये किया। आप आज भी किसी पाकिस्तानी से मिलते हैं तो एक ही बात कहता है, यार जब मौत आना होगी तो आ जाएगी। असल में ये बीमारी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी भी नहीं, ये भी आप ज़हन में रखिएगा, लेकिन जितनी भी खतरनाक थी पाकिस्तानियों ने उसमें हर्ड इम्यूनिटी ले ली। वो कैसे होता है कि आप जब इस चीज़ पर बज़िद हो जाते हैं, आप अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, यकीन आपको हो जाता है कि ये बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो आप सेहतयाब होना शुरू हो जाते हैं। आज दुनिया भर की साइंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम कर रही है और उस पर बातचीत करें कि जब आप किसी चीज़ को पॉजिटिव सोचते हैं, आप अपनी बीमारी के हवाले से हो, किसी भी चीज़ के हवाले से, लगातार आप एक ही चीज़ को सोचते जाते हैं, तो उस पर जब आपका यकीन बन जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो आपको बीमारी से निजात देते हैं। ये सिर्फ बात हो रही है मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस सूरत हाल के अंदर कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़बरदस्ती पाकिस्तानियों की। अब आप ये देखें कि साइंटिस्ट परेशान, यहाँ पर इतनी रिसर्च हुई पाकिस्तानियों के बारे में कि इन्होंने कैसे की, अब वो पाकिस्तानियों को पूरी तरह सराहने जा रहे। अब यहाँ पर इमरान खान का इम्तिहान है कि वो सबसे पहले जाकर, देखिए ये जो हमें कह रहे हैं लॉकडाउन, आप सिर्फ इतनी बात बता दें आपने किया क्या है। लॉकडाउन की जहाँ तक बात करते हैं तो पूरा यूरोप वहाँ पर बंद रहा। अगर हम बात करते हैं कि हमने
SOPs को फॉलो किया तो दुनिया में सबसे निचले लेवल पर हमारा नाम आएगा। तो कौन सी स्ट्रेटेजी थी ये? स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है? आप जिन इलाकों में ज्यादा होता है उनको बंद कर देते हैं, जिन इलाकों में कम होता है, लेकिन इसका मतलब SOPs तो फॉलो किसी ने फिर भी नहीं किया। असल सूरत हाल थी कि इनका अल्लाह पर तवक्कुल बहुत ज्यादा रहा। देखिए, आप किसी भी पाकिस्तानी से मिलते हैं, ये जो ईवा ज़ुबैक आई पाकिस्तान, उसने आकर क्या बात की? उसने कहा मैं हर पाकिस्तानी से मिली हूँ, मुझे एक चीज़ पाकिस्तानियों की समझ नहीं आती, बुरे से बुरे हालात हो, लेकिन एक बात वो कहते हैं कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये वर्ड वो यूज़ पता नहीं क्यों करते हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि हालात अच्छे होंगे। आप यूरोप में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, आपको 50% अमरीकी कहते हैं कि निज़ाम गलत है, और 50% ये कहते हैं कि यहाँ पर फौज की हुकूमत होनी चाहिए, हमें फ्यूचर डार्क नजर आ रहा है। आप इंडिया में चले जाएं, इंडिया के अंदर आपको खुदकुशी रेट बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपको पाकिस्तान की फौज में 0% खुदकुशी रेट मिलेगा। और जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तानी पूरी तरह फौज भी हो, हमारी अवाम भी हो, जाहिर सी बात है अवाम से फौज निकल कर जाती है, यहीं से लोग फौज में जाते हैं, तो पूरी तरह पाकिस्तानी इस बात पर बजिद रहते हैं कि इंशाल्लाह हमें कुछ नहीं होगा, हमें अगर कुछ हुआ हम आखिरत में जाएंगे, हम कलमा या जो भी हमारी, ताकि हम बहुत ज़्यादा गुनहगार हैं। लेकिन यकीन का एलिमेंट रहता है। यही कहते हैं गोरे के पाकिस्तानियों से पूछा जाए कि मुस्तकबिल कैसा होगा, तो वो कहते हैं इंशाल्लाह बेहतर होगा। आपके इसी यकीन ने आपको कामयाबी दी। अब वक्त आ गया है कि इमरान खान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर जा रहे हैं, आप चीफ गेस्ट हैं, दुनिया आपको फॉलो कर रही है। इस दफा दुनिया को बताया जा रहा है, देखिए पाकिस्तान का मॉडल अपने। आपका मॉडल क्या था? आपका मॉडल अल्लाह पर तवक्कुल था। आपने कोई लॉकडाउन नहीं प्रॉपर किया, आपने किसी तरह SOPs को फॉलो नहीं किया, हमने कोई मास्क नहीं पहने। ये ओपन बात है, आप इसको तस्लीम करें और दिल से तस्लीम करें। हमें तो अभी भी ताने दिए जा रहे हैं। आज कराची में आप देख लें, सायरन बजाए जा रहे हैं, दुकानें बंद करें, दुकानें बंद करें, और कोई करने को तैयार नहीं। आप ये देखें कि खादिम रिजवी का जनाजा हुआ, लाखों लोग आए, लाखों लोग खड़े थे। अब यहां पर अगर बात हो कि आपको प्रॉब्लम होगी, आपको कोरोना होगा, तो होना तो ये चाहिए था मिसाल के तौर पर 8 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख, जितने भी हैं, आप 8-10 लाख लगा लें। ये लोग घरों में जाते, घरों में जाने के बाद इनके एक घर में एवरेज 3 से 4 लोग होते हैं। 10 लाख लोग अगर 3 से 4 लोगों को मिलते हैं और उनको जाकर पूरी तरह कोरोना मुंतकिल हो जाता है, उसके बाद आप अंदाज़ा करें अगले 1-1.5 हफ्ते में कम से कम पाकिस्तान में 50 लाख, फिर वो आगे जिनसे लाकर मिले, कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ के करीब तो लोगों को कोरोना हो जाना चाहिए। लेकिन आप देख लें, नहीं हुआ और ना होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी कुव्वत मुदाफ़त है। आपने इस बीमारी को सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि इस बीमारी को सीरियसली लेने वाली बात नहीं। अगर इमरान खान ये बातें बताने में नाकाम रहे तो हमारी बेइज्जती होगी। अगर वही बात है कि आपने बगैर वैक्सीन और बगैर दवा के कुछ भी किए बगैर आपने काबू पा लिया है, और फिर बिल गेट्स के थ्रू आप आ रहे हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, दुनिया को बताएं। आपने जो स्ट्रेटजी अपनी बतानी है स्मार्ट लॉकडाउन की बताएं, लेकिन आप बताएं कि अल्लाह पर तवक्कुल भी किया था, लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया। इमरान खान जब स्टार्ट में आए थे तो एक बड़ी प्यारी स्पीच की थी उन्होंने आकर ये बात कही थी कि देखो ये जुकाम से ज्यादा नहीं है। सच उनके मुंह से निकला था। बाद में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदली और कहा कि लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे। जब प्रेशर आया, कहाँ से प्रेशर आया इस पर डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन इस बात को आपने समझना है। आपको बताना पड़ेगा दुनिया को कि आपने इसको सीरियसली नहीं लिया, तो आपने इसको शिकस्त दी क्योंकि आपने अल्लाह पर भरोसा किया। अल्लाह आपको मौका दे रहा है, आप दुनिया को बताएं। अगर आपने वही काम करना है कि आपको वैक्सीन लगानी है और आपने ये करना है, तो बस फिर हो गया। कुदरत बार बार आपको मौका नहीं देती, और ऐसे मौके सिर्फ और सिर्फ किस्मत वाले मुल्कों को मिलते हैं कि वो दुनिया को बता सके कि हमने अपनी ये स्ट्रेटजी अपनाई थी। अगर स्मार्ट लॉकडाउन की आपने स्ट्रेटजी अपनानी है तो आपसे बेहतर स्ट्रेटजी स्वीडन ने अपनाई थी। रिजल्ट आपका अच्छा है। कुव्वत मुदाफ़त और अल्लाह पर यकीन, ये हमें कामयाब कर गई। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।